जब चुनाव आते तब याद आती कि बच्चे भी कोई नाम की चीज़ होती है। बस वोट लेने के लिए सरकार वैकेंसी निकालती है, कोई मतलब नहीं है। वोट लेने के लिए, बस सिर्फ वोट लेने के लिए। बड़े स्तर पे धांधली हुई है, उसके बाद आप उस चीज़ को नकार रहे हो। सरकार फिर क्या अंधी बैठी हुई है क्या? सरकार पहले तो ये अपना स्टेटमेंट तैयार करे कि आप हमें साक्ष्य दिखाइएगा, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर एक व्यक्ति उनको साक्ष्य देगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अगर हम साक्ष्य देने भी जा रहे हैं तो आप मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हो। एक ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम को भी आप लीक कर रहे हैं, फिर आप किस बात के लिए बैठे हुए हैं? हम आप लोग इसलिए चुनते हैं कि जो मेहनती लड़का है वो आराम से घर पे बैठ के मतलब अपना 2 रुपये का उसे कहीं कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है, मेरे गुरुजी कह रहे थे कि वैकेंसी का टाइम 5 साल बाद आ रही है। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, 10,000, 12,000, 13,000, जिससे कि हर बच्चे को मौका मिले। बच्चा ओवर हो जाता है, मतलब क्या फ़ायदा है ऐसे? क्योंकि सरकार जिसकी होती है जिम्मेदारी उसी को लेनी पड़ती है। सरकार चाहती थी कि धांधली हो। हम देख लिया है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार मान ही नहीं रही है कि वैकेंसी मतलब इतनी धांधली हुई है, क्योंकि धांधली इतनी ज़्यादा पैमाने से हुई है। सब जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े मास्टर साहब, मास्टर हैं, टीचर हैं, वो सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है। सब बच्चों पर प्रमाण सबूत मेरे पास, सब बच्चों के पास सबूत है। और सरकार चाहेगी तो हम सब दिखा भी देंगे और हम दिखाएंगे भी सरकार को, जिससे कि भर्ती जल्द से जल्द रद्द हो जाए। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग 24 का खेल चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को लोकसभा चुनाव की पूरी जानकारी मिल रही है। और हाल ही में आपको जानकारी होगी कि एक खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिस भर्ती हुई थी वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। आज हम आए हैं एक इटावा की कोचिंग संस्था में जिसका नाम है इंडिविजुअल क्लासेस। तो यहाँ के कुछ टीचर लोग मौजूद हैं और सभी स्टूडेंट मौजूद हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर क्या ये पुलिस भर्ती का क्या मामला है और पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्या सोच रहे हैं टीचर, क्या सोच रहे हैं विद्यार्थी, सभी लोगों से बातचीत करेंगे। तो नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया, ठीक हूँ सर। पुलिस की जो भर्ती हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की भर्ती जो हुई है निष्पक्ष नहीं हुई है, पहली बात। अच्छा। इसमें बहुत धांधली हुई है। बच्चों के पास 12 घंटा पहले और 5 घंटे पहले पेपर था, जिससे कि अच्छे लड़के हैं उनको मौका नहीं मिला है बिल्कुल भी, मतलब उनका नंबर नहीं आने वाला है। जो लड़के जिसने कुछ मेहनत नहीं करी उनके पास पेपर पहले से पहुंच गया था। 100 रुपये में पेपर बेचा है, पहली बात है, टेलीग्राम पर। अच्छा। उसमें बारकोड लगा था, पैसे डालो पेपर पाओ, सीधी सी। पैसे डालो पेपर पाओ। 100 रुपया में सिर्फ। अच्छा। हाँ, 100 रुपया 1 क्वेश्चन, ऐसा है। और दूसरी ये क्वेश्चन के 100 रुपये? 100 रुपया। प्रूफ है? प्रूफ है हर बच्चों के पास, मेरे पास भी प्रूफ है। और प्रूफ इसके साथ सिद्ध भी करेंगे, दिखाएंगे भी सब सरकार को। तो क्या करने वाले हैं? मान रहे हैं कि पेपर, आप बता रहे हैं जिस हिसाब से, तो पेपर लीक हुआ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, सब प्रयास बहुत कर रहा हूँ। डीएम के पास ज्ञापन दिया था और सरताप दौरिया हमारे विधायक जी, उनसे भी मैंने बात की। सब टीचर भी इटावा के गए और सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इको गार्डन लखनऊ में आज शाम को 6 बजे मैं निकल रहा हूँ इटावा से, और बच्चों के साथ, जिससे कि मैं धरना कर सकूँ वहाँ पर। अपनी मांग को पूरी करवाना है। जैसे कि पेपर आपका, जैसे कि पेपर जितनी धांधली हुई है, तो मैं चाहता हूँ निष्पक्ष कायदे से उसका अब निष्पक्ष दोबारा से एग्जाम हो, रद्द हो, जितनी पालियाँ रद्द हो जाएं और दोबारा से पेपर, जैसे अच्छे बच्चों को मौका मिले। हम देख लिया है कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार मान ही नहीं रही है कि वैकेंसी मतलब इतनी धांधली हुई है, क्योंकि धांधली इतनी ज़्यादा पैमाने से हुई है। सब जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े मास्टर साहब, मास्टर हैं, टीचर हैं, वो सब कह रहे हैं कि धांधली हुई है। सब बच्चों पर प्रमाण सबूत मेरे पास, सब बच्चों के पास सबूत है। और सरकार चाहेगी तो हम सब दिखा भी देंगे और हम दिखाएंगे भी सरकार को, जिससे कि भर्ती जल्द से जल्द रद्द हो जाए। वैकेंसी मतलब जो पालियाँ जो हुई, 4 पालियाँ रद्द होने के बाद दोबारा से एग्जाम हो, जिससे अच्छे बच्चों को मौका मिले। और वैकेंसी 6,500 वैकेंसी है, लड़के 50 लाख थे। सरकार को ये भी चाहिए था कि इतनी जल्दी एग्जाम ना कराए। 1.5 महीने का मौका दिया, 1.5 महीने बच्चा कौन सा तीर मार लेगा। सरकार इतनी समझ नहीं है, पहली बात। और सबसे बड़ी बात है कि सेकंड गलत चीज़ ये रही सरकार की कि होम डिस्ट्रिक्ट बना दिए सेंटर। होम डिस्ट्रिक्ट सेंटर क्यों बनाया? दूसरा डिस्ट्रिक्ट बना देते, आसपास का डिस्ट्रिक्ट बना देते। इतनी समझ सरकार में होनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों के 2 दिन में पेपर थे, अगर दूर जाते तो ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ, चलो पास का डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ होता है ना डिस्ट्रिक्ट, तो 5 डिस्ट्रिक्ट बना देते, 50-60 किलोमीटर तो मैनेज हो जाता आराम से, बच्चा बाइक से ला जाता अपने, कोई समस्या नहीं होती। सरकार चाहती थी कि धांधली हो। तो सरकार खुद चाहती थी? बिल्कुल चाहती थी सरकार, क्योंकि आप देख लो ना। सरकार क्यों चाहेगी? सरकार क्यों चाहेगी? हाँ। सरकार का मतलब ये है कि धांधली, देखो धांधली हर सरकार कराती है। सरकार को हर चीज़ पता होती है।
सरकार में जो अधिकारी होते हैं और जो कोई भी पदाधिकारी जितने भी हैं उनको सबको पता होता है कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कोई भी IAS PAS बनते हैं, सचिव बनते हैं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई अनपढ़ तो यहाँ बैठा नहीं है। सबको जानते हैं कि यदि पास में यदि यहाँ पर सेंटर डाला जाएगा इसका प्रभाव नेगेटिव पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आपने इतना पास में पेपर होने के बावजूद और इतना टाइम कम दिया, टाइम थोड़ा ज़्यादा दो। और एक सबसे बड़ी बात मेरे गुरुजी कह रहे थे कि वैकेंसी का टाइम 5 साल बाद आ रही है, हर साल वैकेंसी आनी चाहिए 10,000, 12,000, 13,000, जिससे कि हर बच्चे को मौका मिले। बच्चा ओवर हो जाता है, मतलब क्या फ़ायदा है ऐसे तो कहने का मतलब हर साल भर्ती निकाली जाए और हर साल कुछ कुछ करके निकाली जाए, इकट्ठी नहीं। सरकार का ये रवैया बिल्कुल खराब है, बच्चों के प्रति बिल्कुल ईमानदार सरकार नहीं, किसी की सरकार हो या कोई पार्टी सरकार, हम किसी पार्टी के विपक्ष में नहीं है। हम ये चाहते सरकार जितनी भी कोई सरकार बने के विपक्ष में, हाँ सरकार का विरोध कर रहे हैं बिल्कुल भी। सरकार हम चाहते हैं सरकार ऐसा करे कि जो बच्चों को एक टाइम से एग्जाम करवाए। पुलिस की वैकेंसी हो, टीचर की वैकेंसी है, सरकार सो जाती है, उसे मतलब नहीं है। जब चुनाव आने वाला होता है लोकसभा का, विधानसभा, तब याद आती है कि बच्चों ने कुछ करना है। बच्चा तो जानते हो, बच्चे कुछ भी नहीं सरकार के लिए। बच्चा बिल्कुल, बच्चों की कोई ध्यान नहीं रखता है ना टीचर वैकेंसी नहीं आई, ना पुलिस की वैकेंसी 5 साल बाद आ रही, टीचर की 5 साल हो गए हैं उनकी भी वैकेंसी नहीं आई। सरकार का रवैया इतना खराब है। हर सरकार की बात कर रहा हूँ, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जब चुनाव आते तब याद आती कि बच्चे भी कुछ नाम की चीज़ होती है। बस वोट लेने के लिए सरकार वैकेंसी निकालती है, कोई मतलब नहीं है इसका। वोट लेने के लिए, बस सिर्फ वोट लेने के लिए। अब बताया जाता है कि बच्चे भारत का भविष्य होते हैं। बिल्कुल भविष्य होते हैं, लेकिन भविष्य ये मानते बिल्कुल नहीं है। ये मानते हैं गंवार होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं। बच्चों के पास कुछ ना कराओ, लॉलीपॉप पकड़ा दो वैकेंसी टाइम और खूब ढंग से और नकल करवा दो और धांधली करवा दो, जिससे कि जो लड़के जो अच्छे लड़के हैं वो पीछे रह जाएं और जो खराब लड़के आगे निकल जाएं। आप लोग लखनऊ में जो शांतिपूर्वक धरना करने जा रहे हैं, इसके लिए मतलब सरकार को आप साक्ष्य देंगे? बिल्कुल देंगे, और सबके पास साक्ष्य है भी, सबके पास साक्ष्य हैं। हमारे अकेले पास साक्ष्य नहीं, सबके पास सबको साक्ष्य देंगे, बिल्कुल प्रमाणित साक्ष्य। ऐसा नहीं कि मतलब कि हम लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलेंगे आपसे? अच्छा तो देखिएगा, ये इंडिविजुअल क्लासेस के सर पंकज कुशवाहा जी थे और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये जो सर ने बातें बताई हैं इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, और जो चल रहा है अभी तो मेरे समझ से तो बहुत परे है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 से, चाहे वो यूपी पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे टेट का हो, चाहे यूपी PCL का हो, चाहे BDO का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम इन्होंने करा पाया हो, अभी रिसेंटली इससे पहले CTET का एग्ज़ाम हुआ था, CTET का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था। मॉर्निंग में जो जूनियर का था वो भी लीक हुआ, इवनिंग में जो आपका प्राइमरी का था वो भी लीक हुआ, उसके बाद RO का हुआ, वो भी लीक हुआ। आप ये बताइएगा, जो एक लोअर PCS का एग्ज़ाम है, एक ऑफिसर रैंक के एग्ज़ाम को भी आप लीक कर रहे हैं, फिर आप किस बात के लिए बैठे हुए हैं? हम आप लोगों को इसलिए चुनते हैं कि जो मेहनती लड़का है वो आराम से घर पे बैठ के मतलब अपना 2 रुपये का उसे कहीं कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। सरकार किस लिए, लोग जो है आम जनता किस लिए चुनती है? अच्छा काम करें। लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं? आप ये बताइएगा। आपके लिए तो फिर अब आप अभी 17 मार्च को होने वाला है यूपी PCS का एग्ज़ाम, तो अब वही बचा हुआ। अगर यूपी का देखा जाए तो सबसे जो टफ एग्ज़ाम है वो यूपी PCS है, तो अब वही बचा हुआ है। तो अब 17 मार्च को वो भी होगा। सरकार का जो रवैया है जिस तरह से, तो अब वो बचा हुआ वो भी होगा। जब आप लोअर PCS का करा दिए हो, यूपी पुलिस का करा दिए हो, इस बड़े स्तर पे धांधली हुई है, उसके बाद आप उस चीज़ को नकार रहे हो। सरकार फिर क्या अंधी बैठी हुई है क्या? सरकार कह रही है कि अगर साक्ष्य पाए जाते हैं तो कुछ करें। ये बताइएगा, अभी चलो हम सरकार के सामने साक्ष्य रख दें, सरकार ये बोले, ये हमें प्रमाण दे कि आप साक्ष्य लेके आइएगा, हम आपको जो है गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम आपको सरकार को जितने साक्ष्य है वो सारे रखेंगे साक्ष्य। सरकार को तो जो साक्ष्य दिखा रहा है सरकार उसी को गिरफ्तार कर रही है। अच्छा, गिरफ्तार कर लें? बिल्कुल। तो आप ये बताइएगा, सरकार को तो साक्ष्य हम दिखाने के लिए तैयार है, सारे साक्ष्य मेरे पास। सरकार पहले तो ये अपना स्टेटमेंट तैयार करे कि आप हमें साक्ष्य दिखाइएगा, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर एक व्यक्ति उनको साक्ष्य देगा। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। अगर हम साक्ष्य देने भी जा रहे हैं तो आप मुझे ही गिरफ्तार कर रहे हो, ये क्या है? आप इस बात पर भी तो विचार कीजिएगा। सरकार को पहले तो अगर कोई प्रूफ दे रहा है, कोई एविडेंस दे रहा है, तो उस चीज़ पर पहले विचार करना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आया, क्या हुआ है, आप ये बताइएगा। पेपर कहाँ से लीक होता है? आपके पास इतना सिस्टम बैठा हुआ है, चलो आपने एग्ज़ाम कराया, अगर आप एग्ज़ाम एक बे से कराते, आपके पास इतना यूपी में ऑफिसर रैंक का बंदा है कि आप
हर एक ऑफिसर के एक कमेटी गठित कीजिएगा और उनसे बोलिएगा अगर पेपर लीक हुआ तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, जो भी खर्चा आएगा, जो भी आएगा, आपको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, आपसे ही पूरी जो कोई भी पेपर है उसका पूरा खर्चा आपसे ही लिया जाएगा। देखते हैं फिर पेपर कहाँ से लीक होता है। ये सब जो है वो सब एक वो एजेंडा है ना, वो सब सरकार का ही है। तो कहने मतलब नीचे का सिस्टम ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं किसी पर पर्टिकुलर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन चाहे वो छोटा लीडर हो चाहे बड़ा लीडर हो, हर किसी का इसमें हस्तक्षेप है। ठीक है, एक तो कॉलेज है इधर, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें तो सीधा प्रिंसिपल, उनका तो ऑडियो तक वायरल हो रहा है, वो सीधा बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये आप दीजिएगा, 7 लाख रुपए में आपका पेपर हल करवाया जाएगा, आप जो है डॉक्यूमेंट अपने जमा कीजिएगा, 50,000 रुपये दीजिएगा, आपका जो है पेपर सॉल्व होगा। तो आप ये बताइएगा ये सरकार की इसमें नाइंसाफ़ी है या नहीं है? आप इसका जवाब दीजिएगा। सरकार इन चीज़ों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है और ऊपर से ये और बोल रहे हैं, हमने देखा है कि कहीं कोई सा नोटिफिकेशन आ जाता, कहीं कोई विधायक बोल रहा है कि पेपर बिल्कुल सकुशल हो गया है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के हित में कोई नहीं बोलना चाह रहा है। विद्यार्थियों के हित में कोई नहीं बोलना चाह रहा है। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जितना विद्यार्थियों के लिए खड़ा हो सकते उतना खड़ा होंगे। हम लोग जा रहे हैं लखनऊ धरना प्रदर्शन के लिए, देखते हैं सरकार मेरी बात को सुनती है कि नहीं सुनती है। हम तो इसीलिए जा रहे हैं कि सरकार बात को सुने और इस पेपर को कैंसिल करा के री एग्ज़ाम कराए। री एग्ज़ाम? बिल्कुल री एग्ज़ाम। मांगे री एग्ज़ाम? आप लोगों की री एग्ज़ाम की मांग? री एग्ज़ाम। आपका क्या नाम है? आकाश बाबू। अच्छा, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? 2 साल हो गई। पुलिस भर्ती में फॉर्म डाला था? यस सर। अच्छा, कैसा रहा था आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा था, लेकिन जब बाद में पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया तो फिर तो बेकार ही लगा है। अच्छा जी। आपको पता है लीक हो गया? लीक हुआ है, विद्यार्थियों को पता है? सभी को पता है। अच्छा, क्या करेंगे फिर? क्या हम तो यही कहना चाहेंगे री एग्ज़ाम हो। री एग्ज़ाम हो? यस। अच्छा, री एग्ज़ाम आपका मतलब यही कहना है कि दोबारा से पेपर किया जाए? दोबारा से एग्ज़ाम करवाया जाए। आप फिर से तैयारी करने लगे? फिर से कर रहे हैं और क्या, वो तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आकिब मंसूरी। अच्छा, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? 3 साल हो गए सब। 3 साल हो गए। अच्छा, और पुलिस की भर्ती में फॉर्म डाला था? डाला था। क्या लग रहा है पुलिस की भर्ती के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि चारों पाली में बहुत बड़े स्तर से पेपर लीक हुआ है। बहुत बड़े स्तर से? बहुत बड़े स्तर से सभी जगह पता चल रहा है और हम लोग सभी लोग धरना भी कर रहे हैं इसी प्रकार से। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से अपील भी करता हूँ कि री एग्ज़ाम दोबारा से करवाएं। दोबारा से एग्ज़ाम? जो विद्यार्थी 15 से 17 घंटे पढ़ाई की है उनका नंबर नहीं आने वाला। अच्छा, आपने कितने घंटे की? मैंने भी यही की थी, 14 से 15 घंटे की थी पढ़ाई। तो आपका मानना है कि पेपर दोबारा से? जी बिल्कुल दोबारा हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? किशन। अच्छा, कितने महीनों से, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं? 2.5 साल से हम इंडिविजुअल क्लास में कर रहे हैं बराबर कोचिंग। और पेपर जब लीक हुआ है तो बहुत दुख हुआ है हम लोगों को, तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा बिल्कुल। सरकार इस तरीके से वो कर रही है धांधली। अच्छा, आपका मन नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या सोच रहे फिर? सोच रहे पेपर दोबारा ही हो, क्योंकि हम लोगों का पेपर तो अच्छा गया है, लेकिन बाद में जब पता चला है पेपर इस तरीके से वायरल हुआ है तो इससे हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। अच्छा, आपको दुख हो रहा है? बिल्कुल। आपका भी मानना है पेपर दोबारा से? पेपर बिल्कुल दोबारा कराए सरकार। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुलशन है। अच्छा, सरकार से ये कहना है कि पेपर दोबारा कराया जाए। अच्छा, सरकार से यही कहना है? हाँ। आप सभी लोगों का यही कहना है? यस। सभी लोगों का? जी, री एग्ज़ाम करवाया जाए। यस बिल्कुल री एग्ज़ाम। तो आप लोगों ने यहाँ के सभी लोगों से बातचीत कर ली है और सर और हैं, सर से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी है। अच्छा, क्या लग रहा है सर? जीएस का अध्यापक हूँ इंडिविजुअल क्लासेस में। देखो, मेरा मानना है कि किसी भी स्तर पे धांधली हुई हो, सरकार इन्वॉल्व है डायरेक्ट या नहीं, इससे हमें लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है जिम्मेदारी है उसी को लेनी पड़ती है। तो जिस भी स्तर पे धांधली हुई है, आपने एंटी चीटिंग बिल बनाया है, हाल ही में पारित किया है, तो उसका असर दिखना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ इसके सबूत है। और सरकार बार बार इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए ट्विटर पे कि कुछ नहीं हुआ, ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते आप। अगर आप निष्पक्ष भर्ती कराने का दावा करते हैं तो उस हिसाब से देखना चाहिए। अगर पेपर लीक हुआ है तो कुछ एक्शंस भी होने चाहिए, ये नहीं कि जो दिखा रहा है सबूत उस पर एक्शन ले लिया जाए। ये तो एक तरह से दमन करने वाली बात हो जाती है। अगर आप इस तरह से बिल बनाते हैं तो उसका असर दिखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई कभी भी जब पेपर लीक होता है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया गया हो।
कौन लोग होते हैं, किस स्तर पे हुई है, कॉलेज के स्तर पे हुई है तो कॉलेज को ब्लैक लिस्ट करिए आप, अधिकारी इन्वॉल्व है तो उस पर एंटी चीटिंग बिल के लिए कार्रवाई करिए जो आपने पारित किया। तो ये देखना चाहिए, जनता यही देखती है। अगर आप इस तरीके से बोल देंगे ट्विटर पे कि नहीं हुआ है और कुछ कर नहीं रहे तो फिर ये नकारात्मक संदेश जाता है। तो सरकार अगर निष्पक्ष है तो उसको भी दिखना चाहिए। आपका भी मानना यही है कि दोबारा? बिल्कुल, अगर ये धांधली पाई गई है, जांच करवा रही सरकार, निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो जो इसमें इन्वॉल्व है, हम ये चाहते हैं। उसके बाद फिर पेपर रद्द हो और दोबारा से निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया जैसे संभव मतलब पूरी तरह से जांच करे उसके बाद। बिल्कुल, ये तो होता ही है, सरकार की जिम्मेदारी है किसी भी लेवल पे लीक हुआ हो। अच्छा। और जो कानून है इसके लिए बनाए गए रोकने के लिए, उसके तहत कार्रवाई भी होनी चाहिए जिम्मेदार लोगों पे। वरना कानून ये सिर्फ नाम के कानून फिर कोई नहीं चलते, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति पकड़ा गया हो। भाई बिना अधिकारी या फिर कोई ये जो प्रशासन लेवल पे कुछ ना कुछ तो धांधली होती होगी, या इस कॉलेज लेवल पे हुई है तो उसको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी नहीं। हम लोग तो पेपर देने या करवाने के लिए, हम लोग तो इसी के लिए जिम्मेदार है ना। तो सरकार से अपील है, अगर आप निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष तरीके से करवाएं इसको। तो यहाँ पे सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं दोबारा से एग्ज़ाम करवाए। बताया जा रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यूपी पुलिस की भर्ती थी उसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पेपर को पहले ही लीक कर दिया गया। काफ़ी कुछ बहनें और मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे और इन लोगों से भी पूछेंगे कि इन लोगों का क्या मानना है। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? दीपमाला। अच्छा, हाँ, पुलिस का पेपर दिया था आपने? नहीं दिया। आपने दिया था? हाँ, दिया था। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, ये सही बात है? हाँ, पेपर लीक हुआ है, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा, नाइंसाफ़ी हो रही है। कितने घंटे पढ़ाई की थी आप? 13-14 घंटे की थी। दिन में 13-14 घंटे? हाँ। अच्छा, फिर क्या कहना चाहेंगे सरकार? दोबारा री एग्ज़ाम हो, दोबारा से एग्जाम। हाँ, हम लोगों की सुने सरकार। अच्छा, सरकार सुने। हाँ, यही कहना चाहेंगे सरकार? हाँ। आपने पेपर दिया था? नहीं सर। आपने दिया था पेपर? दिया था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि री एग्जाम कराए हुआ है। अच्छा, आपने भी पेपर दिया था? यस सर। अच्छा, क्या मानना है पेपर लीक के बारे में? पेपर दोबारा हो। लीक हुआ था? हाँ। तो देखिएगा, यहाँ के सभी लोगों का यही मानना है कि ये लोगों का यही मानना है, कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। क्या कह रहे हैं सर? अब पेपर तो लीक हुआ है तो हम चाहते हैं री एग्ज़ाम हो, और सब बच्चों से निवेदन है कि पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। सरकार री एग्ज़ाम जरूर कराएगी, हमें पता है। सरकार इतनी गलत नहीं कर सकती बच्चों के साथ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके साथ गलत कर ही नहीं सकती सरकार। आपको उम्मीद है सरकार करवाएगी? बिल्कुल एग्ज़ाम करवाएगी सरकार। इतनी निष्पक्ष ढंग से देखेगी और 100% होगा री एग्ज़ाम। तो पता है सरकार इतना गलत बच्चों के साथ नहीं कर सकती है। सरकार बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकती, मुझे विश्वास है सरकार पर। तो कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि सरकार कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकती है। और सर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि री एग्ज़ाम भी हो, दोबारा से एग्ज़ाम किया जाए। कह रहे हैं होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बच्चों के साथ गलत नहीं करेगी। अब कमेंट करके आपको बताना है कि आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के बारे में। पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है ये हम तो नहीं कह सकते हैं, पर जो आप लोगों ने विद्यार्थियों से सुना है, जो आप लोगों ने टीचर लोगों से सुना है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या सही है क्या गलत है।